लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। कमाल की राजनीति आजकल देखने को मिल रही है। एक तरफ कोई कह रहा है मुझे 15 मिनट दे दो मैं देख लूंगा, दूसरी तरफ कोई कह रहा है मुझे 15 सेकंड दे दो मैं देख लूंगा। अभी तक की सबसे बेईमान सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? यही भारतीय जनता पार्टी। दिशा को बदलने वाला चुनाव है, यह बदलाव का चुनाव है। आजमगढ़ के लोगों, आपके सम्मान को, स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल अपने चरम पर है। बात अगर यूपी की करें तो यहां हर पार्टी सियासी बिसात बिछाने में लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खूब एक्टिव है। भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ने का दावा कर रहे हैं। इस बार याद रखना, बीजेपी को 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और उनके सियासी लड़ाई में साथ मिला है 4 ऐसे लोगों का जो एक मजबूत स्तंभ बनकर अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं ना, वैसे ही अखिलेश यादव के भी 4 स्तंभ हैं। तो इन 4 किरदारों के बारे में इस वीडियो में हम करेंगे विस्तार से बात। सपा के प्रचार अभियान को धार दे रही हैं डिंपल यादव। मीडिया वॉर रूम की दशा और दिशा तय कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे, इसी तरह ग्रामीण इलाकों में जनता के बीच हरेक की जुबान पर सपा की रट लगवाने का काम कर रहे हैं उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव। अब जनता को यकीन बीजेपी पे नहीं रहा। और अखिलेश यादव को हर मोड़ पर अपने अनुभव से रोजाना सियासत की नई चाल सिखा रहे हैं उनके चाचा शिवपाल यादव। नहीं तो फिर हमें अपने लोग सब बुलाना पड़ेंगे, सब थानों पे हम बैठाल देंगे सब लोगों को। ये हैं पर्दे के पीछे के 4 असल किरदार। सबसे पहले बात करते हैं डिंपल यादव की। चुनाव अभियान में भीड़ जुटाना, पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं में जोश भरना, पार्टी के मुद्दों को जोर शोर के साथ जनता की जुबान पर अटवा देने का काम डिंपल यादव बखूबी कर रही हैं। उन्होंने अनेक मुद्दों पर पार्टी और गठबंधन का बचाव किया और विरोधियों को जवाब दिए, चाहे मुद्दा वैक्सीन का हो या इंडिया अलायंस की आंतरिक रणनीतियों का। डिंपल हर मोर्चे पर विरोधियों से मुकाबला करती दिख रही हैं। सपा से महिलाओं को जोड़ने में भी डिंपल यादव की अहम भूमिका है। जितना लोग उत्साहित हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र की जनता समर्थन कर रही है चुनाव। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ यानी कि अनुराग भदौरिया की। सपा के लिए मीडिया में माहौल बनाने और विपक्ष को धूल चटाने और उसे उसी की पीछ पर हराने की काट निकालने वालों के मुखिया और असल हीरो हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग खुद भी टीवी डिबेट्स में आपको दिखते होंगे। सपा का मजबूती से पक्ष रखते हैं। टीवी डिबेट में इनके द्वारा रखी गई बात अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। क्या मुकदमे थे पढ़ के सुना दूं? तो डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। क्रिकेट खेलता नजर आता 25,000 का इनामी, हैसियत औकात नहीं थी पकड़ने की, चिल्ला रहे बैठ के यहाँ पे। हट। बीजेपी को झटका लग रहा था, झटाझट और बीजेपी को हराने की जनता ने लगा रखी थी रटारट। और ये केवल टीवी की बात नहीं है, अनुराग सोशल मीडिया के भी एक मजबूत खिलाड़ी हैं। वो आए दिन मजबूती के साथ अपनी बात ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रखते हैं। चाहे गांव में खेती किसानी करनी हो, शहर में पोलो खेलना हो, युवाओं के साथ क्रिकेट खेलना हो, इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौके बेमौके हमें दिखती रहती है, ये साझा करते हैं। इसके अलावा अनुराग चुनाव प्रचार में एक कार्यकर्ता की तरह अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अनुराग समय समय पर छात्रों और युवाओं के साथ बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनके मुद्दों को समझते हुए टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी की बात रखते हैं। अनुराग न सिर्फ लोकसभा चुनाव में सपा के मीडिया रणनीतिकार हैं, बल्कि अखिलेश यादव के वफादारों में से एक गिने जाते हैं। अरे लाओ यार, हम रखेंगे, अब बात करो। अगर बात तीसरे किरदार की करें तो वो हैं धर्मेंद्र यादव। यूं तो रिश्ते में ये अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं,
लेकिन जब बात इस चुनावी समर में सपा को जन जन के बीच ले जाने की रणनीति को लेकर आती है तो इसके रचयिता हैं धर्मेंद्र यादव। पार्टी के जनाधार को सूबे के ग्रामीण इलाकों में कैसे बढ़ाना है, पार्टी से युवाओं को कैसे जोड़ना है, कैसे युवाओं को करीब लाना है, इस रणनीति को धर्मेंद्र यादव अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, अलायंस के मामलों में भी बढ़ चढ़कर पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अधिक से अधिक सीटें पाने की कामयाब रणनीति इन्होंने ही बनाई। ये उनका ही कमाल है कि उन्होंने इस चुनाव में अखिलेश यादव को किंग मेकर के तौर पर स्थापित किया है। इसका उदाहरण तब मिला जब बीते दिनों पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। धर्मेंद्र ने कहा कि अखिलेश यादव जिसे चाहेंगे वही पीएम बनेगा। अखिलेश यादव जी की दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिस किसी को वो चाहेंगे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बात चौथे किरदार की, शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव के लिए ये पहला ऐसा बड़ा चुनाव है जब उनके सिर पर सपा संरक्षक उनके पिता मुलायम सिंह यादव का हाथ नहीं है, लेकिन उस कमी को अपने अनुभव और रिश्तों की डोर से पूरा कर रहे हैं चचा शिवपाल सिंह यादव। चचा ने जहां पार्टी के संगठन का काम संभाल रखा है, वहीं पार्टी प्रमुख को विरोधियों की चाल से बचने और उनके खिलाफ आक्रामक होने का पैंतरा भी सिखा रहे हैं। चाहे रामपुर का मामला हो या मुरादाबाद का, चचा शिवपाल हर मौके पर अग्रिम पंक्ति में रहे और पार्टी के लिए रणनीति तैयार की। जब अपना दल कमेरावादी के प्रमुख पल्लवी पटेल ने सपा से नाता तोड़ लिया, तब भी शिवपाल ने स्थिति को संभाली और सपा का न सिर्फ बचाव किया बल्कि आक्रामक रुख अख्तियार कर जनता के बीच अलायंस टूटने के असर को भी बेअसर कर दिया। चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था और इस बार तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे। और अगर गलती से घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये हैं पर्दे के पीछे के 4 हीरो, असली हीरो, अखिलेश यादव के 4 मजबूत स्तंभ, जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया। बाकी आप इन चारों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।